आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 6 के बच्चों के लिए साइंस। ओके, क्लास 6 साइंस चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स पार्ट 1। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्वालिटी प्लांट्स, मतलब कि 5 टाइप्स, मतलब कि 5 टाइप्स यहाँ पे क्वालिटी के प्लांट्स होते हैं। ओके, तो देखिए जैसे कि ये है हर्ब, और ये होते हैं श्रब्स इस टाइप्स में, और ट्रीज़ होते हैं इस टाइप में। ट्रीज़ तो आप सभी को पता ही होगा। और इस टाइप्स में होते हैं क्रीपर्स एंड इस टाइप्स में होते हैं क्लाइंबर्स। ओके, तो गाइस देखिए हर्ब्स क्या होते हैं। हर्ब्स होते हैं जो हमसे स्मॉल प्लांट्स होते हैं। ठीक है, हम ये पढ़ लेते हैं इनके बारे में। द हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स। हर्ब जो हैं वो हमसे छोटे होते हैं। ठीक है, हर्ब जो है वो छोटे प्लांट्स होते हैं। दे हैड वेरी स्मॉल ब्रांचेस। उनकी बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस होती है। ठीक है, मतलब कि उनकी बहुत छोटी छोटी सी जो उनकी डंडी होती है, सब इसकी डंडी देख रहे होंगे, ये भी बहुत छोटी छोटी सी है ना, तो उसको ब्रांचेस कहते हैं उनकी डंडियों को। ठीक है, तो वो बहुत छोटी छोटी होती हैं। और ये जो हर्ब्स हैं उनके देयर ब्रांचेस आर सॉफ्ट। इफ़ वी वांट टू ब्रोक देयर ब्रांचेस सो दे आर इजीली ब्रोक। तो इनकी जो ब्रांचेस, इनकी जो ये डालियाँ होती हैं, अगर हम डालियों से इनकी होती नहीं है, इसी ब्रांचेज होती है, अगर हम इनको तोड़ रहे हैं, अगर हम इनको तोड़ना चाहें तो ये आसानी से टूट जाती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, आसानी से ये इनकी जो ब्रांचेस है वो आसानी से ही टूट जाती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा हर्ब्स के बारे में। एग्जांपल के तौर पर तुलसी। आपकी मम्मी घर में तुलसी की पत्तियाँ चाय में भी डालती होंगी और बहुत सारी चीज़ों में भी यूज़ करती होंगी। तो तुलसी की पत्ती आपकी मम्मी ईजिली से तोड़ लेती है ना, आप भी ईजिली से तोड़ सकते हो तुलसी की पत्ती। ठीक है, तो वो होते हैं हर्ब्स, जिनकी जो ब्रांचेज है क्या होती है, वो सॉफ्ट होती है और बहुत छोटी छोटी ब्रांचेज होती है। वैसे तो होती नहीं, लेकिन किन्हीं किन्हीं की होती है, वो भी छोटी छोटी सी होती है। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं श्रब्स के बारे में। सो देखिए, द श्रब्स आर द सेम साइज ऑफ पीपल। जो श्रब्स प्लांट्स होते हैं वो इंसानों के वजह से, जैसे कि पीपल्स होते हैं ना, लोग होते हैं, उनके साइज़ के होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं श्रब्स, आपके घर में लेमन प्लांट होगा या फिर ऑरेंज का प्लांट होगा, तो क्या होगा, आपके घर में प्लांट्स होंगे ही ऑरेंज या फिर लेमन के। तो ये एग्जांपल है श्रब्स के। तो आप देखो कि जो उनकी जो स्टेम है ना, वो उनकी जो ब्रांचेज है उनकी स्टेम का जो बेस है ना, वहाँ से निकल रही है। ठीक है, मतलब कि जो उनकी स्टेम का जो बेस है वो वहाँ से निकल रही है। ठीक है, और वो हमारे साइज़ के होते हैं। ठीक है, एक तरह से मतलब कि जैसे कि ये हम हैं तो एक तरह से हमारे साइज़ के ही होते हैं, मतलब हमसे थोड़े छोटे भी हो सकते हैं लेकिन हमारे साइज़ के ज़्यादा होते हैं। ओके, तो इसमें बताया कि हमारे एक तरह सेम साइज़ के ही होते हैं, जैसे कि बच्चे होते हैं उन्हीं के साइज़ के होते हैं। देयर ब्रांचेज आर डेवलप्ड नियर द बेस ऑफ द स्टेम। जैसे कि मैंने बताया उनकी जो ब्रांचेज होती है वो उनके स्टेम के बेस से डेवलप होती है। ठीक है, स्टेम जो है उसका बेस, सबसे नीचे जो है स्टेम का बेस, उसको हम बेस कहते हैं स्टेम का, तो वहाँ से उनकी जो ब्रांचेस है वो डेवलप होती है। ओके, उसके बाद their branches are tender. If we want to break their branches so they does not broken easily. तो उनकी जो ब्रांचेज है वो टेंडर, मतलब कि हार्ड होती है। ठीक है, अगर हम उनकी जो ब्रांचेज होती है उसको तोड़ना चाहें तो वो आसानी से नहीं टूट पाती है। ओके, ये वो उनकी थर्ड क्वालिटी थी। अब हम पढ़ेंगे उनकी फोर्थ क्वालिटी। देयर ब्रांचेज आर हार्ड बट नॉट थिक। उनकी जो ब्रांचेज है वो हार्ड होती है, मतलब कि उनकी ब्रांचेज तोड़ने में हार्ड होती होगी लेकिन होती वो मोटी नहीं है। ठीक है, उनकी जो ब्रांचेज है वो मोटी नहीं होती है लेकिन तोड़ने में हार्ड हमें लगती है। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रीज़ के बारे में। ठीक है, और श्रब्स के मैंने जैसे आपको एग्जांपल बताए थे, लेमन, ऑरेंज, उसके एग्जांपल्स है। अब हम पढ़ेंगे ट्रीज़ के बारे में। तो ट्रीज़ हो सकते हैं, बनियन ट्रीज़ हो सकते हैं, मैंगो, एप्पल, सब ट्रीज़ तो होते ही हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं ट्रीज़ के बारे में। द ट्रीज़ आर टॉलर देन द पीपल। जो ट्रीज़ हैं, जो पेड़ होते हैं, वो इंसानों से बड़े होते हैं। ठीक है, मतलब आदमियों से बड़े होते हैं। दे हैड हार्ड एंड थिक स्टेम। उनकी हार्ड और मतलब कि उनकी जो स्टेम होती है वो उनकी मोटी होती है। ठीक है, जिसको हम स्टेम नहीं कहते, ट्रंक कहते हैं। ठीक है, उनकी जो स्टेम होती है एक तरह से वो मोटी होती है और हार्ड भी होती ही है। ठीक है, तो ये थी उनकी सेकंड क्वालिटी। अब हम पढ़ते हैं उनकी थर्ड क्वालिटी।
सो उनकी थर्ड क्वालिटी क्या है? द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड। उनकी जो स्टेम्स है, जो उनकी मतलब कि उनकी जो ब्रांचेज होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं? जैसे कि आपको दिखाती हूँ, उनकी जो ब्रांचेज होती हैं वो देखिए, जैसे कि समझ लीजिए ये ग्राउंड है, ठीक है, ये तो ग्राउंड ही नीचे का, तो उनकी जो ब्रांचेज है वो बहुत मतलब ग्राउंड की बहुत ऊपर से निकलती है, यहाँ से, ठीक है, जैसे उसकी कप की साइज़ की उससे निकलती है, ठीक है। तो उसकी जो ब्रांचेज है वो कहाँ से निकलती है? उसकी ब्रांचेज ग्राउंड के बहुत ऊपर से निकलती है। ओके, हमने पढ़ा ट्रीज़ के बारे में, श्रब्स के बारे में, हर्ब्स के बारे में। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे क्रीपर्स के बारे में। क्रीपर्स होते हैं जैसे कि वाटरमेलन, मेलन, ठीक है। अब हम पढ़ते क्रीपर्स की उनकी क्वालिटी, वो उनको हम क्रीपर्स कहते क्यों हैं? उनकी पहली क्वालिटी है दे हैड स्टेम बट दो स्टेम्स आर वीक। उनकी स्टेम्स तो होती है, लेकिन उनकी जो स्टेम्स है वो क्या होती है? वो वीक होती है, ठीक है, मतलब कि कमज़ोर होती है। उसके बाद सेकंड, दे स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। वो कहाँ पे स्प्रेड होती है? वो ग्राउंड पे, मतलब कि जो ज़मीन है उस पर स्प्रेड होती है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था इस पिक्चर में कि ये देखिए वाटरमेलन की जो उसकी स्टेम है वो ग्राउंड पे स्प्रेड हो रही है, क्योंकि इनकी जो स्टेम वो कमज़ोर होती है। जैसे कि अगर आप हर्ब की कह लो, श्रब की कह लो, उनकी स्टेम वो हार्ड होती है, इसीलिए वो सीधे खड़े हो पाते हो प्लांट्स। इनकी स्टेम ही वीक होती है, कमज़ोर होती है, इसीलिए ये सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ये कारण है इनके ना खड़े होने का, इसीलिए ग्राउंड पे ही रेंगते रहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लाइंबर्स के बारे में। चलिए क्लाइंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हो आपके घर में क्लाइंबर्स कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मनी प्लांट एक एग्जांपल, सबके घर में होता है मनी प्लांट, मेरे घर में भी है, वो एक क्लाइंबर होता है, ठीक है। अब उसकी क्वालिटी पढ़ते हैं। इसकी क्वालिटी है दे टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप। वो सपोर्ट लेते हैं किसी भी चीज़ का और उसी पे चढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको इस पिक्चर में दिखाया कि जैसे कि यहाँ पे हमने कोई रॉड मतलब कोई डंडा सा लगा दिया, तो आप देख सकते हो कि जो प्लांट है वो उसी पे स्प्रेड हो रहा है, मतलब कि नीचे से पहले वो गया और फिर वो वहीं पे उसी में लिपटता जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए उसको हम क्लाइंबर कहते हैं, क्लाइंब करता है वो, ठीक है, इसीलिए हमने उसका नाम रखा है क्लाइंबर। तो गाइज़ ये था हमारा चैप्टर 7 का पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में आपके लिए लाऊंगी। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो में श्रब्स के बारे में, हर्ब्स के बारे में, ट्रीज़ के बारे में, क्रीपर्स के बारे में, क्लाइंबर्स के बारे में समझ आ गया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। फ्रेंड्स, इस वर्कशीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेन वर्कशीट तो नहीं है, मेरी आदत पड़ गई है, लेकिन मैं बस बोल रही थी। हाँ, तो आपको जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें आपको क्या बताऊंगी, मैं उसमें आपको बताऊंगी कि जो स्टेम्स होती हैं उनकी उनमें कौन कौन से अलग अलग जो पाइप्स होती हैं वो बताऊंगी, ठीक है। तो गाइस मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।